नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। संज्ञा सूत्र में आज गुण संज्ञा सूत्र करते हैं। गुण संज्ञा सूत्र। तो गुण संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? अदेंग गुणः। गुण संज्ञा किस सूत्र से होती है? अदेंग गुणा। अदेंग गुणा यानी अत एंग गुणः। अत एंग गुणा यानी अत ह्रस्व आकार और एंग ए औ की गुण संज्ञा होती है। अत ह्रस्व आकार और एंग ए ह्रस्व आकार ए और ह्रस्व आकार और ए औ की गुण संज्ञा होती है। यानी ये हमारा सूत्र क्या करता है? गुण संज्ञा करता है। पेपर में क्वेश्चन आपको आ गया कि गुण संज्ञा कौन से सूत्र से होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? अदेंग गुणः। अत एंग गुणः। अत एंग गुणः कि अत यानी ह्रस्व आकार और एंग गुण संज्ञा होती है। अब इसी के साथ ही है आद गुणः। आद गुणः ये सूत्र क्या करता है? ये गुण विधायक सूत्र है। यानी गुण संज्ञा तो पहले सूत्र से हो गई कि ये अदेंग गुण गुण संज्ञा करता है, परंतु जो आद गुण है ये क्या है? गुण विधायक सूत्र है। यानी तो अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। अवर्ण से यदि अच परे है तो पूर्व और पर उन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। यानी अवर्ण में क्या आ जाएंगे हमारे? ह्रस्व आ या दीर्घ आ। इनके बाद यदि क्या हो? ह्रस्व आ या दीर्घ आ। तो आ के बाद क्या आ जाए हमारा? यदि इक आ जाए तो इक में हम इक आ जाए। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई, ओ, री और लरी। आ के बाद इक आने पर तो इन दोनों के स्थान पर ए ओ आ गुण हो जाता है। यानी आ के बाद ई आने पर, आ के बाद यदि ई आएगा तो ए आदेश हो जाएगा। आ के बाद यदि ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा। आ के बाद यदि क्या है? ऊ आएगा तो क्या आदेश हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और आ के बाद यदि री लरी आता है तो आ गुण हो जाता है। आ के बाद यदि री और लरी आएगा तो क्या हो जाएगा? आ गुण हो जाता है। तो अत ह्रस्व आकार और ए और औ गुण संज्ञा होती है। और कौन से सूत्र से होती है? अदेंग गुणा। तो आद गुणा यानी अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। तो जैसे हम उदाहरण अब इसका देखते हैं कि जैसे उप जमा इंद्रः। उप जमा इंद्र, तो यहाँ पर क्या है? आ है, इसमें आ और ई है। आ जमा ई, तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया? ए आदेश हो गया। शब्द क्या बन जाएगा? उपेंद्रः। उप जमा इंद्र तो क्या बन गया? उपेंद्रः। तो यहाँ पर उप के प में आ और इंद्र के ई, इन दोनों के स्थान पर क्या है? ए गुण आदेश हो गया। तो इसी प्रकार हमने क्या लिखा यहाँ पर? सूर्य जमा उदय। तो यहाँ आ और उ मिलकर के क्या हो गया? ओ गुण हो गया। तो क्या बन गया? सूर्योदय। इसी प्रकार हमने शब्द लिया
देव जमा ऋषि। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि अ के बाद यदि री या लरी है तो उसको क्या हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, अगुण हो जाएगा। तो अ जमा री, इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, अगुण हो गया। इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, हमारे पास अगुण हो गया। तब हमारे पास शब्द क्या आ गया, देव अ और शी, ये हमारे पास आ गया, देव अ और शी। तो ऐसे संस्कृत चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आज जैसे हम संज्ञा प्रकरण कर रहे हैं तो संज्ञा सूत्र के साथ यदि आप ऐसे संस्कृत लिखते हैं तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाकर के भी कारक, समास, छंद, प्रत्यय जो कुछ आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो उरन रपर इस सूत्र से री लरी के स्थान पर गुण आदि के द्वारा निष्पन्न जो अन है, अन मैंने अ ई उ, ये जो अन है इसके स्थान पर क्या है, इसके बाद र ल आ जाता है। यानी हमने पहले क्या किया कि उसको गुण किया, तो अ क्या है, हमने इसको गुण कर दिया, गुण आदेश कर दिया, गुण कर दिया। तो फिर वो क्या कहते हैं कि जो अन है, जो अन है इसके बाद जो अन है उसको क्या कर देते हैं, र और ल का आगम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देव जमा अर जमा शी, देव जमा अर जमा शी। तो फिर हमारा शब्द क्या बन गया, देव अर शी। तो इकट्ठा लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, देवर्षि। क्या बन जाएगा, देवर्षि। तो जो ये र है हमारा हलंत है, तो जल तुम्बिक न्याय से र क्या है, ऊपर चला गया है। कौन से न्याय से, जल तुम्बिक न्याय से र हमारा ऊपर चला गया है। इसी प्रकार एक और शब्द समझ लेते हैं इसी का ही, कि कृष्ण जमा रिद्धि, कृष्ण जमा रिद्धि। तो यहाँ भी देखो इसमें आ है, इसमें आ है, तो आ हमने निकाला, आ जमा री, तो इसका क्या कर दिया, इसको गुण हो गया, इसका क्या हो गया, गुण हो गया। तो अ और री इन दोनों के स्थान पर किससे हुआ, आद गुणे से गुण आदेश हुआ, आद गुणे से क्या हो गया, गुण प्राप्त हुआ। तो आ और री मिलकर के आगुण हो गया। फिर कृष्ण आ क्या बन गया हमारे पास शब्द, कृष्ण आ और धी, कृष्ण आ और धी बन गया। फिर उरन रपर री के स्थान पर जो अन आता है वो र लेकर के आता है। यानी री के स्थान पर री के स्थान पर जो क्या है, अन होता है, री के स्थान पर क्या है, जो अन आता है वो क्या है, र को लेकर के आता है। तो अब अ किसके स्थान पर था, री के स्थान पर था। यानी री के स्थान पर जो अन आया है, री के स्थान पर जो अन आता है वो र को साथ लेकर के आता है। तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कृष्ण अर और धी। किस सूत्र से लेकर के आता है, उरन रपर। इस सूत्र से ये हमारा क्या लेकर आता है, रा को लेकर के आता है। तो यहाँ पर कृष्ण, तो यहाँ पर ये आ इसमें मिल गया, कृष्ण, और फिर रा क्या है, ऊपर चला जाएगा, कृष्ण, कृष्ण राधि, कृष्ण। तो आ कृष्ण में हमारा मिल गया और क्या बन गया, और रा ऊपर चला जाएगा। तो शब्द हमारा क्या बन जाएगा, जैसे देव ऋषि बना था, देव ऋषि बना था, देवर्षि, देवर्षि। इसी प्रकार कृष्ण रधि, कृष्ण रधि क्या बन जाएगा, कृष्ण रधि शब्द हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने किया गुण संज्ञा सूत्र की। इस सूत्र से अधेन गुण है, ये जो हमारा सूत्र है, इस सूत्र से गुण संज्ञा होती है। इस ये गुण संज्ञा सूत्र, गुण संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है, अधेन गुण है। तो इसमें कौन कितने वर्ण हैं जिनकी गुण संज्ञा होती है, ह्रस्व आकार और ए ओ, इन 3 वर्णों की क्या है, गुण संज्ञा होती है। तो आज हमने ये गुण संज्ञा सूत्र किया। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।